ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां धमकियां और जवाबी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालिया घटनाक्रमों ने पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कौन किसे किस तरह की धमकी दे रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, किसकी उम्मीद जताई जा रही है, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। अली लारिजानी का सीधा वार और बदला लेने का ऐलान। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सुप्रीम लीडर अली खामेनी के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले अली लारिजानी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है। लारिजानी का संदेश साफ और सख्त है, खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने नेताओं और बेगुनाह लोगों की शहादत को भूलेगा नहीं। ट्रंप को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि उन्हें इन मौतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लारिजानी ने वेनेजुएला का जिक्र करते हुए अमेरिका पर तंज कसा कि अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को भी आसानी से हरा देगा, लेकिन उसकी यह रणनीति बुरी तरह फेल हो गई। दावों का दंगल, पकड़े गए अमेरिकी सैनिक बनाम अमेरिका का इनकार। यह क्या मामला, यह भी समझते हैं। इस तनाव के बीच अली लारिजानी ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया और वे फिलहाल ईरान की जेलों में कैद हैं। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सैनिकों की मौत के आंकड़े छुपा रहा है। जहां अमेरिका 6 सैनिकों की मौत की बात कर रहा है, वहीं लारिजानी का दावा है कि यह संख्या 500 से ज्यादा है। अमेरिका धीरे धीरे मौतों का आंकड़ा बढ़ाता है और उन्हें दुर्घटना का नाम देकर असली हकीकत को दबाने की कोशिश करता है। ऐसा ईरान ने दावा किया, ऐसा ईरान ने आरोप लगाया अमेरिका पे। अब इस पर अमेरिका का भी जवाब आना लाजमी था, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आना लाजमी था। अमेरिका की तरफ से जवाब आया कि जैसे ही यह खबर फैली, अमेरिकी सैन्य प्रवक्ता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने इसे ईरान का कोरा झूठ और प्रोपेगेंडा करार कर दिया। अब युद्ध के मैदान से ताजा खबरों पर बात करें तो जमीनी हकीकत यह है कि दोनों ओर से मिसाइलें और ड्रोन गरज रहे हैं। इजराइल का हमला। रविवार को इजराइल ने ईरान के महत्वपूर्ण तेल ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की गई। ईरान का भी पलटवार था, ईरान पीछे नहीं हटा। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया। ईरान का आरोप है कि इस अड्डे का इस्तेमाल ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को तबाह करने के लिए किया गया था। हवाई अलर्ट। खाड़ी क्षेत्र में जारी इन हमलों की वजह से यरूशलेम और दोहा जैसे शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और लोग दहशत में हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कह रहे हैं कि मजबूरी है हमला, दुश्मनी नहीं। बहुत बड़ा बयान है ये। इन सबके बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक संतुलित लेकिन बहुत कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने बयानों पर सफाई देते हुए कहा कि दुश्मन उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। पड़ोसियों के लिए भाईचारे का संदेश दिया है। पेजेश्कियन ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने पड़ोसी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन के साथ भाईचारे वाले संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पे हमला होता है तो रक्षा में जवाबी कार्रवाई करना उसकी मजबूरी बन जाती है। आत्मसमर्पण का सपना देखना छोड़ दे अमेरिका, यह बात भी ईरान की तरफ से आज साफ कर दी गई। अमेरिका की ओर से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग पर राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दो टूक जवाब दिया है। ईरान से आत्मसमर्पण की उम्मीद करना एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, ऐसा ईरान ने कहा है। पेजेश्कियन ने कहा है, हम अपनी मातृभूमि की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। अब एक सवाल, एक डर जो हर किसी के मन में है, जो व्यक्ति मानवीय विचार रखता है, जो व्यक्ति सेंसिटिव है, जो चाहता है कि लड़ाई झगड़े ना हो, हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या ये हमले थम सकते हैं, क्या ये लड़ाई थम सकती है, क्या ये युद्ध थम सकता है, क्या पश्चिमी एशिया में बह रहा खून रुक सकता है। तो शनिवार को बहरीन, सऊदी अरब और यूएई पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में डर का माहौल था। हालांकि राष्ट्रपति पेजेश्कियन के बाद में खेद जताते हुए कहा गया कि हमने गलतफहमी की वजह से कुछ हमले हुए हैं, हमसे गलतफहमी हुई थी, हमें उससे कुछ हमले हुए हैं हमसे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर इन देशों की ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाता तो ईरान इन देशों को निशाना नहीं बनाएगा जो बाकी खाड़ी देश। ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद ने भी इस फैसले को हरी झंडी दे दी है।
फिलहाल स्थिति शह और मात के खेल जैसी बनी हुई है। एक तरफ ईरान अपनी सैन्य ताकत और बदले की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो पड़ोसियों को अपनी ओर रखने की कूटनीति भी चल रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य श्रेष्ठता के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश में है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तनाव किसी बड़े विश्व युद्ध का संकेत तो नहीं है, क्या ऐसा रूप तो नहीं लेने वाला, या कूटनीति के जरिए इसे शांत किया जा सकेगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।